वो हाइड पार्क की बिल्डिंग किसने खरीदी थी? उस शख्स का क्या नाम था? जो रिकॉर्ड पे आया है नैब के, मेरे पास ये नैब का रिकॉर्ड, ये तो उनका एविडेंस लेके आए। वो बातें करो, कल इस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो ने भी बात किया। जनाब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। ओपन एंड शट केस का, नई बात नेशनल असेंबली के फ्लोर पे सब ने कहा ओपन एंड शट केस। ओपन एंड शट केस जब अदालत में आया तो अदालत ने क्या फैसला किया कि ये तो जुर्म ही नहीं बनता। ये ओपन एंड शट केस शट कर दिया ये कह के कि ये जुर्म ही नहीं बनता। जनाब झूठ जो है ऊंची ऊंची आवाजें बोल के, तकरीरें करके सच नहीं बन जाता। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है, जो अभी मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ओपन एंड शट केस है क्या। आज मैं अपने दोस्तों को कहूंगा कि तारीख से सीखें। जब आप इंसाफ के हथियारों को जबर के हथियारों में तब्दील कर देते हैं तो हुकूमतें लरज़ जाती हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं। जनाब चेयरमैन, जब इंसाफ ताकतवरों की हाथों में एक पॉन बन जाता है, जब इंसाफ एक पॉन बन जाता है तो फिर हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जो हैं वो जन्म देती हैं। ये सीखें जनाब, ये सीखें कि आज अदालतों को इन्होंने मैदान जंग बना लिया है। ये हकीकत है। अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के ज़रिए सियासत करना चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं वो खंडरात बन चुके हैं। इन खंडरात पे क्या ये उड़ान करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की? क्या कहते हैं उसको, उड़न कटोला या जो भी इन्होंने नाम लिया है, जो भी नाम दे दें, इस किस्म की नाइंसाफ़ी पे कोई कौम तरक्की नहीं करती। ये समझने की ज़रूरत है जनाब। केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं, अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। जनाब चेयरमैन, अल कादिर केस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ऑन द रिकॉर्ड कि इससे इमरान खान साहब को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे उन बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है जिनको आपने पढ़ाना था, जो हुनरमंद बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीरतुल नबी, रिलीजियस स्कॉलर्स बनना था, साइंटिस्ट बनना था, वो इस वक्त खालम खाली बिल्डिंग पड़ी है। क्यों? क्योंकि एक सियासी इंतकाम लेना चाह रही है हुकूमत। जनाब चेयरमैन, इसमें कहते क्या हैं ये? कल मैंने सुना बात, और ये बार बार कहते हैं कि जी 190 मिलियन डॉलर्स या पाउंड्स का नुकसान पहुंचाया इमरान खान साहब ने। हकीकत क्या है? और ये बहुत ज़रूरी इंकशाफ है जो मैं इस वक्त सेनेट में करना चाहूँगा, क्योंकि ओपन एंड शट केस इससे क्या बनता है? इस इल्ज़ाम से केस ये है इनका कि एक, आपने सुना हो शायद चेयरमैन साहब, एक लंदन की, बड़ा महंगा मुल्क है लंदन, और उसमें एक बहुत ही महंगी सड़क है। उस सड़क का नाम है मेफेयर, या उस एरिया का नाम है मेफेयर, और उसमें एक हाइड पार्क की बिल्डिंग है। वो हाइड पार्क की बिल्डिंग किसने खरीदी थी? उस शख्स का क्या नाम था? जो रिकॉर्ड पे आया है नैब के, मेरे पास ये नैब का रिकॉर्ड, ये तो उनका एविडेंस लेके आए। वो बातें करो, कल इस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो ने भी बात किया। जनाब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। ओपन एंड शट केस का, नई बात, ओपन एंड शट केस का। जी। हसन नवाज साहब कौन है? हसन नवाज साहब कौन है? हसन नवाज साहब नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं। उन्होंने ये मेफेयर में 190 मिलियन, जितने भी आप कह लें,
रुपए या डॉलर या पाउंड्स, उसकी किस तरह का और कब खरीदी थी उन्होंने? जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो ओपन एंड शट केस तो ये बनता है कि पहले ये पूछा जाए कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। ये है सवाल जनाब चेयरमैन। अब आप आगे चलते हैं। ये इशू क्या है? अल कादिर केस का इशू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इल्जाम ये लगाया गया है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड जो पड़े थे मलिक रियाज साहब के इंग्लैंड में, वो उसको जो 190 मिलियन पाउंड्स पड़े थे उनको वो जुर्म के पैसे थे, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे।